हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है हमने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से जाना और उसको पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप जो आपको पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो जितने भी डाउट हैं आज वो सब क्लियर होने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप जरूर पास्ट परफेक्ट टेंस के जो है सभी पार्ट को अच्छे से जानेंगे और आपको समझ में आएगा। तो चलिए आपका समय ना वेस्ट करते हुए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्या डेट है? आज की है 19/12/2025। तो आज हम कौन सा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? तीसरा सेंटेंस। आप भी हमारे साथ दोहराइएगा। ये आपको याद होना चाहिए कि हर एक टेंस का चार सेंटेंस होता है, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा भैया? प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसको जो है प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब वाक्य के अंत में हमेशा ऐसे क्वेश्चन मार्क ऐसे ही आएगा। ठीक। अब एक चीज आप जानिएगा, जहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी भैया, वहाँ हमेशा आप ध्यान में रख लीजिएगा कि वहाँ हमेशा प्रश्न ही पूछा जाता है, चाहे वाक्य के अंत में हो और चाहे वाक्य के अंत में हो और चाहे वाक्य के स्टार्टिंग में हो, चाहे वाक्य के बीच में हो, लेकिन हम उसमें प्रश्न ही पूछा जाता है। तो चलिए एक चीज और हम आपको बता दें कि सिंगुलर नंबर मतलब सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और नेम के साथ और वी, आई, वी, यू, दे दोनों मतलब कि दोनों सिंगुलर प्लूरल के साथ हमेशा हम हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक। और इसकी पहचान अगर पास्ट टेंस की अगर हमको पहचान करनी, पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हमको पहचान करनी है, तो उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। तो उस दौरान हम क्या करेंगे? उस दौरान भैया हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को हम समझेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक। अब चलिए, अब इसका हम जो है बेसिक मेथड हम आपको लिखकर बता दे रहे हैं। इसका बेसिक मेथड जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? हैड। ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक। और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद जो है हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड। या तो एक चीज और जानिएगा आप कि इसमें जहाँ जहाँ कहीं पहले मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हमेशा पहले वाला वर्ड ही नेसेसरी यूज किया जाता है। ये इसमें ये होता है कि दो वर्ड को मतलब कि दो सेंटेंस को एक में मर्ज करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। तो उसमें जो हम पहले का बोध करते हैं, तो वो आप हमेशा जानिएगा कि जब पहले का जब बोध होगा तो उसमें आप बिफोर लगाकर फिर सेंटेंस आप बनाइएगा। ये रूल के अंदर हम लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हम रूल इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हर जगह फॉलो होता है, लेकिन वो हर जगह फॉलो नहीं होता है। ठीक। तो जो है ये क्या हो जाएगा? इसमें जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही हम लिख देंगे। ठीक। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट बनकर ये हम मतलब कि ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब अगर हम कहते हैं कि क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे? अब इसमें अगर हम लिखकर अगर हम बताएं कि क्या, अगर हम कहते हैं कि इसमें कि क्या तुम अपना पाठ याद कर
चुके थे। अब यहाँ पर हम देख लीजिए क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या हम कह दें कि क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। अब यहाँ पर देख लीजिए दो इवेंट को आप समझिएगा कि यहाँ पर एक जो है यहाँ पर चुके थे आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चुके थे का मतलब क्या हो जाएगा, चुके थे का मतलब हो जाएगा ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं इसी के बेसिस पे। यहाँ पर देख लीजिए जब क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, हमेशा उसको हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब जो है क्या हो जाएगा कि हैड, अब देख लीजिए हैड, ठीक हैड हो गया। अब इसमें आप सब्जेक्ट बताइए क्या भैया, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा यू, हैड यू। अब यहाँ पर क्या है कि याद कर चुके थे, तो याद करना तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लर्न। क्या हो जाएगा, LERRN। ठीक, ये लर्न। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका हो जाएगा लर्न। ठीक, तो इसकी जो है अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लर्न। इसमें हम अंत में यहाँ पर हम टी जोड़ देंगे, तो हैड यू लर्न। अब उसके बाद जो है हैड यू लर्न, अब ये जो है यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पर हम वर्ब लिख दिए। अब क्या है, अब उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को अगर अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा यहाँ पर अपना पार्ट। तो अपना पार्ट का मतलब यू है यहाँ पर, तो यू का अपना हमेशा यू योर ही होता है या यू ही होता है। ठीक, तो यू का अपना जो है, यू का अपना क्या हो जाएगा, योर। ठीक, तो यू का अपना, यू हम किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, मतलब कि अपना हम किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, यू के। तो यू का क्या हो जाएगा, योर लेसन। ठीक, तो हैड यू क्या हो जाएगा कि हैड यू लर्नड योर लेसन, हैड यू लर्नड योर लेसन। ठीक, ये आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। अब अगर हम दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उसमें हो जाएगा, क्या उसने फैसला लेने से पहले आपसे पूछा था। ये हम लिखकर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा कि क्या उसने फैसला लेने से पहले आपसे पूछा था। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा क्या। तो जब यहाँ पर क्या आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। और ये पूछा, ये पूछ चुका था, ऐसे हम अगर लिख दे तब भी सही हो जाएगा, पूछा था या पूछ चुका था, पूछ चुका था। अब यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि हमने आपको बताया था कि जहां पर पहले आ जाए, ठीक, वहां पर इसके जो राइट साइड वाला जो वर्ड है उसको हम बाद में लिखते हैं, और जो ये मतलब लेफ्ट साइड वाला जो वर्ड होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। लेफ्ट साइड वाला जो वाक्य होता है उसको बाद में लिखते हैं और राइट साइड वाले वाक्य को हम पहले लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मतलब पहले है तो इसको जो है सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन हम सबसे पहले लिखते हैं। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपसे पूछ चुका था। ठीक, तो आपसे पूछ चुका था। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि क्या आ रहा है, क्या मतलब क्या आ रहा है भैया, क्या आ रहा है। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, उस दौरान हम यहाँ पर हमेशा जो है हैड ही लिखेंगे। जहाँ जहाँ क्या आ जाएगा वहाँ वहाँ हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हम हैड लिखते हैं। ठीक, तो हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड। ठीक, अब हैड हो गया। अब उसके बाद जो है आपसे पूछा था, तो हैड यू। अब यहाँ पर आपसे मतलब कि अब इसके बाद सब्जेक्ट
इस यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये वाला रूल हम इसके मतलब कि ये जो रूल है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आप, तो हैड यू हो जाएगा, हैड यू। अब उसके बाद जो है हैड यू आस्क, पूछने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा आस्क। अब उसमें ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आस्क्ड, हैड यू आस्क्ड। ठीक, हैड यू आस्क्ड, क्या उसने आपसे पूछा था, तो हैड यू आस्क्ड। ये इतना समझ में आया। अब उसके बाद जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर जो है हैड यू आस्क्ड, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है अब यहाँ पर अब ये देख लीजिए हैड यू आस्क्ड। अब उसके बाद जो है अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम पहले की अंग्रेजी लिखेंगे, हैड यू आस्क्ड बिफोर, हैड यू आस्क्ड बिफोर। अब उसके बाद जो है ये पूरा सेंटेंस की हम अंग्रेजी मतलब कि ये पहले जो पहला जो मतलब जो पहले बीच में आता है ना, तो उसकी राइट साइड वाले को हम पहले ट्रांसलेट कर लिए, तो हैड यू आस्क्ड, उसके बाद हम बिफोर लगा दिए। तो जब भैया जब बिफोर लगा दिए, अब उसके बाद जो है क्या हो जाएगा कि उसने फैसला लेने से। अब इसका जो है ट्रांसलेशन करेंगे, तो अब इसका ट्रांसलेशन अगर हमको करना रहेगा तो अब जो है इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसने फैसला लेने से। अब इसका ट्रांसलेशन अगर करना रहेगा तो उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी ही। ठीक, ही। अब उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, ही के बाद टुक मतलब लेना हो जाएगा, टुक। अब उसके बाद ही टुक, अब उसके बाद ही टुक, अब उसने फैसला, ही टुक डिसीजन, ही टुक डिसी मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने फैसला लेने। अब इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना रहेगा तो उसने अंग्रेजी सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसने यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर के बाद भी यही रूल अप्लाई होता है जहाँ तक देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ही, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही के बाद हम हमेशा मतलब कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते, सॉरी वर्ब लिखते हैं, तो ही टुक। अब उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, डिसीजन, क्या लिया था, डिसीजन। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगर हम कहें तीसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था। अगर हम ऐसे अगर हम कहें कि क्या अगर हम कहते हैं कि क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था। क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर पहले आ रहा है, तो ये हम जानेंगे कि जब पहले आ जाएगा तो जो पहले के लेफ्ट साइड वाले वाक्य को हम बाद में, और उसके राइट साइड वाले वाक्य को हम सबसे पहले लिखते हैं, और वह जो है अकॉर्डिंग इस रूल के अकॉर्डिंग हम ये काम करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर एक चीज और हम आप बता दें आपको, यहाँ पर दिया है चुका था और यहाँ पर है क्या। ठीक, तो यहाँ पर चुका है, यहाँ पर चुका था, और यहाँ पर क्या दिया है क्या। तो अब इस दौरान हम यहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हैड से। ठीक, यहाँ पर हम क्या कैसे स्टार्ट करते हैं, हैड से। और उसके बाद वह जा चुका था, तो अब इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा कि अब इसमें जो है सब्जेक्ट, अब इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, ही। अब उसके बाद जा चुका का मतलब गो मतलब जाना हो जाएगा, और जा चुका का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम लगाएंगे गॉन, तो ही हैड गॉन। अब उसके बाद जो है ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया भैया, ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब मतलब यहाँ तक का ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अब हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिफोर आई
आई केम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर आई केम, मतलब हैड ही गॉन बिफोर आई केम। ये हमारा सेंटेंस बनकर ये हमारा सेंटेंस बनकर ये हमारा तैयार हुआ। मतलब कि ये कैसे कि क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो ही हैड ही गॉन, क्या हो जाएगा, वह जा चुका था, हैड ही गॉन बिफोर आई केम। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। रुक जाइएगा गाइस। अगर हम कह दें चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें कि क्या वह जाने से पहले उसने अपनी कलम ले ली थी, अगर हम कह दें कि क्या वह जाने से पहले, ऐसे हम कहें कि क्या वह जाने से पहले अपनी कलम ले ली थी। क्या उसने जाने से पहले, क्या वह जाने से पहले उसने कलम ले ली थी, ऐसे रहेगा, उसने कलम ले लिया था, या ले ली थी, वही समझिए, ले ली थी। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देख लीजिए पहले आ गया ना, ये पहले जहाँ जहाँ पहले आ जाएगा वो आप समझिएगा परफेक्ट टेंस का, और वो पास्ट टेंस का परफेक्ट पार्ट है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भैया हो जाएगा क्या, और यहाँ पर ली मतलब लिया था। तो इसको हम पहले को भी देखकर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। तो चलिए अब हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं। तो उसने कलम ले ली थी, तो अब क्या हो जाएगा कि इसका ट्रांसलेशन करने से पहले यहाँ पर क्या आ गया, तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैड लिखते हैं, हैड ही, ठीक, हैड ही, उसके बाद हैड के बाद सब्जेक्ट, अब उसके बाद ले लिया था, ले लिया का मतलब क्या हो जाएगा, टेक, अब उसमें हम en जोड़ देंगे, तो he had taken पेन, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पेन। अब देख लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए भैया कि उसने कलम ले ली थी, तो इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, मतलब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। तो हैड ही टेकन पेन, ठीक, हैड ही टेकन पेन बिफोर, अब यहाँ पर क्या है कि बिफोर ही, वह जाने से का मतलब क्या हो जाएगा, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही, जाने से के क्या हो जाएगा, लेफ्ट, जाना का अंग्रेजी हो जाएगा, मतलब कि ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब जाना का उस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो है तो गॉन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है लेफ्ट ही सबसे अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा, मतलब सटीक तरीके से यही बैठता है। तो हैड ही टेकन पेन बिफोर ही लेफ्ट, तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे इस प्रकार से बनता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मीन्स आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो आपको समझ में आया होगा, जो है हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया वो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। यार अभी देख लीजिए, अभी एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा, अभी मैं पढ़ाना भी मैं रिसेंटली में स्टार्ट किया हूँ, तो उतना जो लोग 10 साल से 12 साल से पढ़ा रहे हैं उनके अपेक्षा उतना बेटर एक्सपीरियंस नहीं है, पर एक्सपीरियंस धीरे धीरे बिल्डअप होगा, तो इसीलिए हम जो है पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। तो आई होप आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो यार प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, हमारे पास सब्सक्राइबर की बहुत कमी है, तो इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ यार आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।